हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार जो है उनका पार्ट 2 पढ़ेंगे मित्रों। तो गुर्जर प्रतिहार के पार्ट 2 में मित्रों हम जानेंगे गुर्जर प्रतिहारों द्वारा कैसे इनकी जो शाखा थी मंडोर शाखा उसकी स्थापना की गई और गुर्जर प्रतिहारों का जो आदि पुरुष था वो कौन था और आदि पुरुष के बाद कैसे आगे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन जो बढ़ता चला गया और कैसे इनके बाद के जो उत्तराधिकारी थे हरिश्चंद्र के बाद के उन्होंने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन मित्रों इसके बारे में आगे आपको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आओ मित्रों जानते हैं गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा के बारे में, क्योंकि मंडोर शाखा से ही गुर्जर प्रतिहारों की अन्य दो शाखाएं जैसे भीनमाल जालोर की शाखा और कन्नौज की शाखा का आगे प्रादुर्भाव होता है। मित्रों कन्नौज और भीनमाल की शाखा जो है वो मंडोर की शाखा से ही जन्म लेती है। तो मित्रों जो मंडोर की शाखा थी गुर्जर प्रतिहारों की उसका आदि पुरुष मित्रों हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरिश्चंद्र को। मित्रों जाति से हरिश्चंद्र को हम शिलालेखों में जानते हैं कि इनका जोधपुर से एक शिलालेख मिला है, जैसे घटियाला का शिलालेख। जोधपुर से कौन सा शिलालेख मिला है? घटियाला का शिलालेख। मित्रों इस घटियाला के शिलालेख की जो तिथि है वो 1837 से लेकर और 837 से लेकर मित्रों 861 ईस्वी तक है। सॉरी मित्रों ये 1800 नहीं 800 ईस्वी है। 800 ईस्वी से लेकर 861 ईस्वी तक है। 837 ईस्वी से लेकर 861 ईस्वी तक का ये अभिलेख है। और इन शिलालेखों के अनुसार ये शिलालेख है मित्रों शिलाओं पर लिखे गए लेख है जो गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी हमें देते हैं, क्योंकि इतिहास जो है वो साक्ष्यों पर आधारित होता है। और मित्रों इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि छठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण ने ये एक विद्वान ब्राह्मण था और इसने गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसकी मंडोर में स्थापना की। मित्रों इसको एक नाम से और पुकारा जाता था जिसको कहते थे रोहिलिदी। ये मित्रों हरिश्चंद्र का ही दूसरा नाम था, इसको रोहिलिदी भी कहा जाता था। मित्रों गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, गुर्जर प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष और प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है वो हरिश्चंद्र को कहा जाता है। मित्रों काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। मेरी आपसे विनती रहेगी कि प्लीज़ आप इसको नोट करें और बार बार इसको याद करें, क्योंकि पेपर में कई बार मैंने ये प्रश्न देखा है। मित्रों गुर्जर प्रतिहार में जो हरिश्चंद्र था जिसने प्रतिहार वंश की मंडोर की शाखा की स्थापना की, इसकी मित्रों दो पत्नियां थी। पहली पत्नी जो थी इसकी ब्राह्मण थी, जाति से क्या थी? ब्राह्मण थी। और दूसरी जो पत्नी थी वो क्षत्रिय थी। मित्रों इसकी जो ब्राह्मण पत्नी थी उसका नाम था भद्रा। क्या नाम था मित्रों? ब्राह्मण पत्नी का नाम भद्रा नहीं था, एक्चुअल में क्षत्रिय जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? भद्रा था। और मित्रों ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान तो ब्राह्मण प्रतिहार और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतानें क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। इसकी क्षत्रिय पत्नी जो थी उसके 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों के क्या नाम थे मित्रों? 4 पुत्रों के नाम थे, इसकी जो क्षत्रिय पत्नी से 4 पुत्र हुए इनके क्या नाम थे मित्रों? पहले का नाम था भोगभट, दूसरे का नाम था कद्दुक, तीसरे का नाम था रज्जिल और चौथी का नाम था दह। हालांकि नाम हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मित्रों इनके बारे में आगे जब तक हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो आगे की जो कहानी है हमें समझ में नहीं आएगी। मित्रों इन 4 पुत्रों में से जो रज्जिल ही आगे जाके क्या होता है मंडोर का शासन संभालता है हरिश्चंद्र के बाद, और उससे ही 560 ईस्वी में आगे प्रतिहार वंश जो है वो चलता है, प्रारंभ होता है। मित्रों इन 4 पुत्रों ने जैसे भोगभट, मित्रों दोबारा से आपको नाम बताती हूँ, भोगभट, कद्दुक, रज्जिल,
और द। इन चारों ने मिलकर मित्रों मांडव्यपुर को जीत लिया। मांडव्यपुर जिसे मंडोर भी कहा जाता था, इसको जीत लिया और इसके चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया। चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया। किसके चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया? मंडोर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाया और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। मित्रों, चारों ने मंडोर को जीतने में योगदान दिया, लेकिन राजा जो था हरिश्चंद्र की जो वंशावली थी वो तीसरे पुत्र रज्जिल के द्वारा आगे चलाई जाती है, क्योंकि रज्जिल जो था वो मंडोर का शासक बनता है 560 ईस्वी में। मित्रों, 560 ईस्वी में रज्जिल जो था मंडोर में प्रतिहार वंश की स्थापना करता है और अपने राज्य की जो राजधानी है वो मंडोर को बनाता है। किसको बनाता है मित्रों? मंडोर को। और ये मंडोर कहाँ है मित्रों? शुरुआत में ही आपको बताया था मैंने, जोधपुर में। कहाँ है मित्रों? मंडोर, जोधपुर में। मंडोर में पहले राजसूय यज्ञ को उसने आधार बनाया। सबसे पहले उसने क्या किया? वहाँ राजसूय यज्ञ किया। किसने किया मित्रों? इसने रज्जिल ने मित्रों एक नगर जिसका नाम था रोहिस्कूप नामक एक नगर था मित्रों, उसमें महामंडलेश्वर शिव का एक मंदिर भी बनवाया और इसे महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। किसके द्वारा बनवाया गया मित्रों? रज्जिल के द्वारा बनाया गया। मित्रों, इसके दरबार में एक दरबारी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था नरहरि। ये नरहरि किसके दरबार में था मित्रों? रज्जिल के दरबार में था। और मित्रों, ये कौन था? एक विद्वान ब्राह्मण था। विद्वान ब्राह्मण। और इसने मित्रों रज्जिल को राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि दी। किसने दी मित्रों? नरहरि ने रज्जिल को राजा की उपाधि दी। मित्रों, इसके बाद एक शासक होता है रज्जिल के बाद जिसका नाम था नरभट्ट। मित्रों, ये नरभट्ट जो था रज्जिल के बाद उसका उत्तराधिकारी था और इसने मंडोर का शासन संभाला रज्जिल के बाद। और नरभट्ट जो था मित्रों, इसको एक उपाधि मिली हुई थी। किसकी? पिल्ला पाणी। नरभट्ट को कौन सी उपाधि मिली थी मित्रों? पिल्ला पाणी। अब पिल्ला पाणी जो उपाधि थी इसका मतलब क्या है मित्रों? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। तो मित्रों, ये जो पिल्ला पाणी जो है इसका मतलब था गुरु और ब्राह्मणों की संरक्षण करने वाला, रक्षा करने वाला। कौन था? नरभट्ट। और नरभट्ट को ये उपाधि दी गई थी। किसकी? पिल्ला पाणी की। मित्रों, रज्जिल की क्या उपाधि थी? तो रज्जिल की उपाधि थी राजा की उपाधि, जो इसके दरबारी ब्राह्मण नरहरि ने इसको दी थी। मित्रों, नरभट्ट ने रोहिस्कूप नगर में एक विष्णु मंदिर बनवाया। इसके पिता ने रज्जिल ने वहाँ महादेव का मंदिर बनवाया, महामंडेश्वर। लेकिन नरभट्ट ने रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर बनवाया। मित्रों, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि चीनी यात्री हेनसांग की जो पुस्तक है सीईओ की, उसमें हमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन नरभट्ट के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो स्पष्ट रूप से हमें चीनी यात्री हेनसांग की पुस्तक में मिलता है। इसने नरभट्ट का उल्लेख जो है वो पेलो पेली के नाम से किया है। पेलो पेली। मित्रों, ये क्योंकि ये एक चीनी यात्री था इसलिए भारत की भाषा से कालीन जो स्थानीय भाषा थी भारत की, उससे ये अच्छी तरह परिचित नहीं था। लेकिन इसने अपनी भाषा में नरभट्ट का नाम जो है अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? पेलो पेली। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? पेलो पेली का शाब्दिक अर्थ होता है साहसी कार्य करने वाला। साहसी कार्य करने वाला। मित्रों, इन साक्ष्यों से पता चलता है कि नरभट्ट जो था काफ़ी वीर था, साहसी योद्धा, एक राजा था और इसने अपने शासन को भली भांति संभाला। इसके बाद मित्रों हम पढ़ेंगे नागभट्ट प्रथम के बारे में, लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।